3 जनवरी 2026 आधी रात को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अचानक बिजली चली जाती है। कुछ देर बाद काराकास के अलग अलग जगह पर हवाई हमला किया जाता है। इसी बीच रात 2:01 पर यूएस डेल्टा फोर्स के कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल पैलेस के कंपाउंड पर दाखिल होते हैं। कुछ ही वक्त में प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए कैरिबियन सागर में तैनात यूएस एयरक्राफ्ट में ले जाया जाता है। कुछ देर बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें कहा जाता है अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर स्ट्राइक किया गया है और प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाया गया है। कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो का एक फोटो अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करके जानकारी देते हैं मादुरो को यूएसएस योजिमा से अमेरिका लाया जा रहा है। ये कोई अचानक प्लान किया हुआ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि कई महीनों से तैयार किया गया एक ऐसी स्ट्रेटेजी था जिसके तहत एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है जो दुनिया की इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। अमेरिकन मिलिट्री फोर्स रात के अंधेरे में वेनेजुएला में दाखिल होते हैं और देश के प्रेसिडेंट को अगवा करके अमेरिका ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल निकोलस मादुरो को अगवा करके अमेरिका ले जाने का प्लान पिछले साल यानी 2025 के अगस्त महीने में बनाया जाता है, जब से अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA निकोलस मादुरो को करीब से ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। अगस्त महीने में अमेरिकन इंटेलिजेंस के एक टीम वेनेजुएला में दाखिल होते हैं और मादुरो से जुड़े हर एक जानकारी अमेरिका ट्रांसफर करते हैं। इस मिशन के लिए प्रेसिडेंट मादुरो के करीबी कुछ लोगों को भी हायर किया जाता है जो मादुरो का हर एक मूवमेंट और एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी अमेरिका को भेज रहा था। मादुरो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, उनके पेट्स कौन सा है, यहाँ तक कि मादुरो का सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, ये सब जानकारी अमेरिका को भेजा जाता है। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए बाकायदा अमेरिका के केंटकी में प्रेसिडेंट मादुरो के घर का एक डुप्लीकेट बनाया जाता है, जहां प्रेसिडेंट के घर में एंट्री करने से लेकर प्रेसिडेंट को किडनैप करके सेफली बाहर जाने तक सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो को पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए कहा था, पर मादुरो मानने से इनकार कर दिया था। फिर शुरू होता है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अगवा करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन की आखिरी तैयारी, जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। पहले 25 दिसंबर 2025 को इस ऑपरेशन के लिए चुना जाता है, लेकिन वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से इस ऑपरेशन को पोस्टपोन किया जाता है और इंतजार किया जाता है एक सही वेदर कंडीशन का। फाइनली 2 जनवरी 2026 रात 10:46 पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गो अहेड परमिशन के साथ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू होता है। सबसे पहले साइबर अटैक करके काराकास के बिजली बंद कर दिया जाता है। फिर समुद्र के रास्ते सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई से उड़ते हुए अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला के बॉर्डर पार करता है। इतनी कम हाइट पर उड़ने की वजह से वेनेजुएला के रडार सिस्टम अमेरिकन हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। फिर वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया जाता है और 7 अलग अलग जगह पर स्ट्राइक किया जाता है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर है। इसी बीच अमेरिकन डेल्टा फोर्स के कमांडोज प्रेसिडेंट मादुरो के घर के कंपाउंड पर दाखिल होते हैं और कुछ ही वक्त के अंदर प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा करके अमेरिका ले जाते हैं। आखिर क्या वजह थी अमेरिका को वेनेजुएला में घुसकर देश के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को अगवा करके यूएस ले जाने की? अगर अमेरिका और वेनेजुएला का इतिहास देखा जाए तो निकोलस मादुरो को किडनैप करने के पीछे अमेरिका का असली मकसद का पता चलता है। दरअसल वेनेजुएला में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व ही साल 2005 से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टेंशन का असली वजह बना हुआ था। वेनेजुएला में करीब 300 अरब बैरल क्रूड ऑयल रिसोर्सेस हैं, जो पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद ऑयल रिसोर्स से कई ज्यादा। साल 1922 में पहली बार वेनेजुएला में तेल का खोज किया जाता है और तब से अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर ऑपरेट करने लगे। अमेरिका में बड़ी संख्या में ऑयल कंपनीज का प्लांट लगाया जाने लगा वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन करने के लिए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच रिलेशंस एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। साल 1963 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को साउथ अमेरिका में अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड बताते हैं। इसके बाद साल 1976 में वेनेजुएला के अपनी ऑयल कंपनी BDVSA का गठन होता है। अमेरिका के लिए साल 1998 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर आता है साल 1999 जब ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बनते हैं। ह्यूगो चावेज के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिकन ऑयल कंपनीज के लिए वेनेजुएला में ऑपरेट करना या वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। साल 2000 में ह्यूगो चावेज देश की ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर देते हैं और अगले ही साल यानी 2001 में हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक लॉ पास करते हैं।
इसका नतीजा ये हुआ, अमेरिकन ऑयल कंपनीज के लिए वेनेजुएला के साथ काम करना बहुत मुश्किल होने लगा। दरअसल इस लॉ के मुताबिक वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर अब सिर्फ वेनेजुएलन सरकार का हक था। यही वो वक्त था जब से अमेरिका और वेनेजुएला के रिलेशंस में दरारें आना शुरू हुआ और इसी वजह से साल 2005 में अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगा दिया जाता है। साल 2013 में ह्यूगो चावेज का डेथ हो जाता है और उनके करीबी निकोलस मादुरो सत्ता में आते हैं। अमेरिका को उम्मीद था निकोलस मादुरो अमेरिका से एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करेंगे, लेकिन मादुरो अपने आइडल ह्यूगो चावेज के नीतियों को फॉलो करने लगते हैं, जिससे अमेरिका को कुछ खास फायदा नजर नहीं आता। साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से वेनेजुएला के ऊपर दबाव बढ़ाया जाने लगा। दूसरे देश में वेनेजुएला का ऑयल एक्सपोर्ट्स बंद करने की कोशिश किया गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से निकोलस मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन कंस्पिरेसी जैसे एलिगेशंस लगाए जाने लगे। जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और तब से इन दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल क्राइसिस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप है निकोलस मादुरो अमेरिका के खिलाफ नार्को टेररिज्म साजिश, कोकेन इंपोर्ट साजिश और वेपन साजिश में इन्वॉल्व है। मादुरो अपने देश के जेलों और पागलखानों को खाली करके कैदियों को अमेरिका माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया है। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि निकोलस मादुरो एक ड्रग कार्ट लीडर है और साल 1999 से इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अमेरिका में ड्रग्स स्मगल कर रहे थे, जिसकी वजह से लाखों अमेरिकन मारे गए। निकोलस मादुरो ट्रंप के एलिगेशंस को उनके खिलाफ एक साजिश बताते हैं और कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप उन्हें सत्ता से हटाने के लिए ऐसे मामलों में फंसाना चाहते हैं ताकि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा कर सकें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, किसी भी आरोप को सही ठहराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोई सबूत नहीं दे पाए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर निकोलस मादुरो इतने साजिश में इन्वॉल्व हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई सबूत क्यों नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेनेजुएला कोई मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। वेनेजुएला से बहुत कम मात्रा में कोकेन यूरोप में एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में नहीं। अमेरिका में जो कोकेन जाता है वो मैक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला होते हुए पैसिफिक रास्ते से आता है। इसमें वेनेजुएला का कोई भूमिका नहीं है। मादुरो को अमेरिका ले जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां बताया जाता है निकोलस मादुरो अमेरिका का गुनहगार है और इसलिए उन्हें अमेरिका का न्याय का सामना करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं अमेरिका तब तक वेनेजुएला को चलाएगा जब तक एक सही, सुरक्षित और समझदारी वाला बदलाव नहीं हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप यह भी कंफर्म करते हैं अमेरिका वेनेजुएलन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। अमेरिकन ऑयल कंपनीज अब से वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर ऑपरेट करेगा और इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका ही वेनेजुएला के ऑयल प्राइस को कंट्रोल करेगा। इससे यह साफ हो जाता है कि निकोलस मादुरो को किडनैप करने का असली वजह उस पर लगाए गए एलिगेशंस नहीं थे, बल्कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को अपने कंट्रोल में लेना ही अमेरिका का असली मकसद था। अमेरिका का इस तरह का कार्रवाई सिर्फ एक किडनैपिंग का मामला नहीं है, बल्कि एक देश की कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करना है, जो आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खतरनाक ट्रेंड हो सकता है। ये वो वक्त है जब दुनिया के हर छोटे बड़े देश को एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी देश किसी और देश को अपनी मिलिट्री पावर का शिकार ना बना सके, वरना हर बड़े ताकतवर देश अपने से छोटे और कम ताकतवर देश को इसी तरह डोमिनेट करने लगेगा। अगर निकोलस मादुरो कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराध से जुड़े हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक मादुरो पर कार्रवाई किया जाना चाहिए, लेकिन किसी एक देश के पास कभी ये हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे देश के ऊपर इस तरह का कोई कार्रवाई करे, वरना फ्यूचर में हर छोटे कम ताकतवर देश का वही हश्र होगा जो आज वेनेजुएला का हुआ है।